बारिश थमी जरूर है लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश के कई हिस्सों में नदियों का रौद्र रूप अब डराने लगा है। उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश और झारखंड तक हर जगह उफान का खौफ साफ नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। पहली तस्वीर उत्तराखंड के कर्णप्रयाग की है, जहां तेज बारिश से अलकनंदा और पिंडर नदियां उफान पर हैं। वहीं एमपी के हरदा जिले में नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे को पार कर गया, तो झारखंड के गिरिडीह में लगातार हो रही बारिश से उसरी नदी का वाटरफॉल विकराल रूप ले चुका है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में बीती रात और सुबह हुई तेज बारिश के बाद अलकनंदा और पिंडर नदियां उफान पर हैं। प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया है और एहतियातन कई जगह खाली कराई जा रही हैं। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में नर्मदा नदी का जलस्तर 269.10 मीटर तक पहुंच गया है। हंडिया क्षेत्र में स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई घाटों पर स्नान पर रोक लगा दी गई है। और अब नजर डाल लीजिए उन बड़ी खबरों पर जो देश की राजधानी दिल्ली से आ रही हैं। मुनक नहर को लेकर दिल्ली सरकार ने गुरुवार को अहम बैठक की। रेखा सरकार मुनक नहर के रखरखाव को लेकर तैयार है। गुरुवार को हुई अहम बैठक में हरियाणा के अधिकारी भी शामिल हुए। दिल्ली सरकार नहर के आसपास के इलाकों का बेहतर रखरखाव भी करना चाहती है ताकि वहां धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा सके। दिल्ली सरकार की योजना में मुनक नहर के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण भी शामिल है। दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर विधायक रविंदर सिंह नेगी का बयान सामने आया है। उन्होंने कांवड़ियों को लेकर की गई व्यवस्था को बेहतरीन बताया। वहीं पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, पिछली सरकार में कांवड़ यात्रा को नजरअंदाज किया जाता था और एक खास समुदाय को प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दिल्ली में चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जो कानून व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। भजनपुरा इलाके में एक छात्र को बदमाशों ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। दिल्ली में रेंट कंट्रोल एक्ट का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। अब इस मुद्दे को लेकर व्यापारी लामबंद होते नजर आ रहे हैं। व्यापारियों ने इस मुद्दे को लेकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। आपको बता दें कि दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1995 में लाया गया था और इस एक्ट के मुताबिक मकान मालिक अपनी जरूरत के मुताबिक किराएदार से दुकान खाली करवा सकता है। दिल्ली में सीएम आवास पर छिड़े घमासान के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने दिल्ली सरकार के सामने सुझाव रखा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली सरकार पुराना सीएम आवास नहीं इस्तेमाल करना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें रखे सामान को इस्तेमाल किया जा सकता है। सावन के महीने में बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने नगर भ्रमण पर निकलते हैं। तब शिव भक्तों की आस्था का सैलाब देखते ही बनता है, जिसे लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इस बार भी 30 दिनों तक चलने वाले सावन महीने में करीब 80 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन करने का अनुमान है। लिहाजा इस बार उज्जैन के राजा की सवारी निकलेगी तो महाकाल की सवारी की पहरेदारी 3 लेयर वाली होगी। सावन में महाकाल की 6 सवारी में 3 लेयर सुरक्षा होगी। 1300 पुलिसकर्मी और 3 ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सिविल ड्रेस में भी पुलिस को तैनात किया जाएगा। 80 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालुओं के लिए इस बार ये सवारी खास होने वाली है, क्योंकि पहली सवारी वैदिक उद्घोष की थीम पर होगी, जो 14 जुलाई यानी सावन के पहले सोमवार के दिन निकाली जाएगी। साथ ही सावन महीने में प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक संध्या भी आयोजित की जाएगी, जिसमें नामचीन कलाकारों की प्रस्तुतियां भी होंगी।